Dear students, we'll be talking about situation reaction test. Situation reaction test मतलब होता है परिस्थिति में क्या प्रक्रिया आप करेंगे, इसका मूल्यांकन होता है। अब परिस्थितियां कई प्रकार की आप पहले ही फेस कर चुके हो, कई परिस्थितियां आगे फेस करोगे, पर योर एक्सपोजर टू योर ग्राउंड रियलिटीज ने आपके दिमाग को उस मामले में ट्रेन कर दिया होगा कि क्या संभावित परिस्थितियां हैं and what all are the other situations which you may face. So वो जो भी SRTs में आपको दिया जाएगा वो basically it will be a variety of situations which are from day to day life, और उससे आपका attitude पता लगेगा किस मामले में, लीडरशिप के मामले में, किस मामले में प्लानिंग के मामले में, किस मामले में ऑर्गेनाइजिंग के मामले में, किस मामले में सोशल एडेप्टेबिलिटी एडजस्टमेंट के मामले में हमने किस मामले में इफेक्टिव इंटेलिजेंस, अगर कोई काम रुक जाता है तब क्या लगाएंगे आप, यस और नो, किस मामले में आप किस तरीके से डिटर्मिनेशन से काम करते हैं, सब क्वालिटीज का जुड़ी हुई एसआरटीज होती। उदाहरण के लिए आपसे अगर एक सिचुएशन में दिया जाए कि इफ यू डू नॉट डू वेल इन एन एग्जाम व्हाट विल यू डू, तो एक होता है बाउंस बैक, एक बोलता है नेवर माइंड, आई विल ड्रॉप द ईयर, नेक्स्ट टाइम गिव, कुछ ऐसे भी होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि आई विल आइडेंटिफाई माई मिस्टेक एंड इन द कमिंग टेस्ट इम्प्रूव ऑन इट मेजरली, सो इन द फाइनल आई विल क्लियर इट प्रॉपरली। कुछ होते हैं कि आई विल ऑब्जेक्ट टू द टीचर कि उसने गलत मार्किंग दी। कुछ समस्या के निदान करते हैं, कुछ समस्या को बढ़ाते हैं। सम पीपल सॉल्व द प्रॉब्लम, सम पीपल मल्टीप्लाई। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपका एप्टीट्यूड, आपका एटीट्यूड का अध्ययन होता है। इट बेसिकली आइडेंटिफाई। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ये पढ़ लीजिए लाइन, फायदेमंद है। द एसआरटी इज अ साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज्ड टू इवैल्यूएट कैंडिडेट्स एबिलिटी टू मेक क्विक, जल्दी से, लॉजिकल एंड मेच्योर डिसीजंस। मेच्योर माने बचपने वाले डिसीजन नहीं है। अब आप लोग गंभीरता वाले पद के लिए जा रहे हैं, यू आर गोइंग फॉर अ सीरियस post, so you got to be mature in challenging situation. अच्छा, maturity, what is maturity? Maturity is a broader vision. Maturity आपको एक broader vision देती है. That is, you like to understand others. You are modern enough to accept all variety. और आप कर लेते हैं. Is it clear? So ये बात समझे. It assesses various personal traits like alertness, problem solving ability, decision making under pressure. Candidates are given situation and must respond appropriately, demonstrating their practicality and maturity. ये बात समझ में आ गई? ये जो है ये बेसिकली एसआरटी करता है। नेक्स्ट, इसमें हम लोग को क्या ध्यान देना है, ये की पॉइंट्स ध्यान रखें। फोकस किया करिए सॉल्यूशंस में। डोंट थिंक ऑफ हु इज द प्रॉब्लम क्रिएटर। अब जो प्रॉब्लम है तो है, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम यू आर, इट इज देयर, जस्ट थिंक ऑफ सॉल्यूशंस, हाउ यू विल मैनेज एंड मूव ऑन। हाँ, अगर फोर साइडेड में लिखना है, इन फ्यूचर वी विल ऑल्सो करेक्ट दिस सो दैट दिस डज नॉट रिपीट, कभी ये दोबारा ना हो। तो फोकस ऑन सॉल्यूशंस। आंसर जो देने लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल देने। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, आपने लिखा आई विल टेल द टीएम टू डू इट, इट इज इलॉजिकल। अरे जो प्रॉब्लम है वो अपने लेवल पे क्या आप कर सकते हो करो। योर नेबरहुड इज वेरी डर्टी, व्हाट विल यू डू? आई विल टेक द हेल्प ऑफ द लोकल क्लीनिंग पर्सन ऑल्सो ऑन ए हॉलीडे यूजिंग ग्लव्स, डू माई सेल्फ विद द फ्रेंड्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ये भी तो कर सकते हो। नो वर्क इज स्मॉल, कोई काम छोटा नहीं होता, और जो काम छोटा हो सोचता है बड़ा सोचता है, वो कभी काम नहीं कर पाता। राइट, देन वी कम डाउन प्रायोरिटाइजेशन एंड क्लैरिटी। कभी कभी आपको 2-3 प्रॉब्लम दे देते हैं, यू आर देयर, यू हैव दिस प्रॉब्लम, यू हैव दिस प्रॉब्लम, यू हैव दिस प्रॉब्लम, तो आपको उसमें से कौन सी पहले करनी है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में। ये क्लैरिटी कितना क्लियर, जल्दी पकड़ते हो, ग्रास्पिंग पावर भी देख रहा है। ट्रूथफुलनेस, आपके उत्तर में ईमानदारी भी देखता है। बनावटी आंसर भी बहुत लोग दे देते हैं, नॉट रिक्वायर्ड। ब्रेवरी विद इंटेलिजेंस, जब आप सॉल्व करते हो तो कितना आप
आगे बढ़ के उसको सॉल्व करने में इंटेलिजेंस भी लगाते हो, वो भी देखता है। अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप दुनिया के बारे में अवेयर नहीं हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम नहीं है, तो वो भी आपको होनी चाहिए। अगर आप दुनिया भर के मोबाइल से खेल रहे हैं, टुडे यू आर ऑल प्लेइंग विद लॉट ऑफ मोबाइल्स एंड यू आर क्वाइट अवेयर, एंड इन दैट केस इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ मेनी थिंग्स इट इज सैड। सो अगर आपको मालूम है कौन सा डिपार्टमेंट क्या है, ये भी होना चाहिए, तो ये भी चेक हो जाता है। क्लैरिटी इन राइटिंग, लिखने में आपने आधा लिखा, अनकम्प्लीट लिखा, इसका मतलब थॉट क्लियर नहीं आ रहा है, पॉइंट्स क्लियरली लिखिए। देन वी कम डाउन टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको 60 सिचुएशंस लिखनी है, 30 मिनट दिया जाएगा। ये मैं आपको अपने अनुभव और लॉन्ग टाइम के बेसिस पे बता रहा हूँ। देर इज नॉट एनीवन और फ्यू और वेरी वेरी फ्यू कंप्लीटेड ऑल 60 एंड दैट ऑल्सो विद वन लाइनर। ज़्यादातर लोग 40 प्लस कर लेते हैं, काफ़ी है। इवन इफ यू आर राइटिंग गुड परसेप्चुअल आंसर्स इन योर ओन स्टाइल और 2-3 लाइन लिख रहे हैं, तो अगर आपने 30 तक भी कर लिया चलेगा। बस अप्रोच एटीट्यूड सही होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आइडिया नहीं लगेगा। इफ यू वांट नॉट, इफ यू विल राइट टू लेस, यू विल नेवर गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट यू रियली वांट टू से। तो इसलिए रीजनेबल हो, 30 प्लस हो, 40 प्लस हो, पर्टिकुलरली 40 प्लस शोज गुड डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। और अगर 50-55 हो जाए बहुत अच्छी बात, 4-5 छूटना नो प्रॉब्लम्स, 10 छूटना नो प्रॉब्लम्स, बट आंसर्स आपके रेलिवेंट होने चाहिए, एटीट्यूड सही होनी चाहिए, और अगर हो सके तो सीक्वेंशली होना चाहिए। कई बार लोग सीक्वेंस ऊपर नीचे करते, नेवर डू दैट, अदरवाइज यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड। पता चला थर्ड का आंसर आपने छोड़ दिया, तो वहां पे थर्ड लिख दीजिए, फिर फोर्थ लिख के उसके सॉल्यूशन दीजिए, और ये ना करिएगा कि थर्ड आपसे छूट गया और फोर्थ का आंसर आपने थर्ड में लिख दिया, तो आपका पूरी एसआरटी आंसर्स गड़बड़ा जाए। सो बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, बी काम टू डू सीक्वेंस। हाँ, अगर कोई सिचुएशन नहीं समझ में आई, कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आया उसमें, मान लीजिए बंकर किसी को नहीं मालूम दिया है, तो यू वांट टू लीव इट, राइट डाउन 3, देन गो टू द फोर्थ, व्हाटएवर इट इज, जो भी नंबर हो। सो रिमेंबर दैट। और डे टू डे लाइफ चैलेंजेस आनी चाहिए। आई एम श्योर अगर आप लोग ने एक्स्ट्रा करिकुलर किया है, गेम्स किया है, स्कूल की डे टू डे एक्टिविटीज की है, यू हैव ऑल्सो बीन अ पार्टिसिपेंट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट इन योर क्लास, यू विल बी अवेयर हाउ टू सॉल्व। डोंट थिंक, यू नो व्हाट इज गुडनेस? गुडनेस कम्स फ्रॉम रेगुलर प्रैक्टिस। जब आप रोज करते रहते हो, कई एक्टिविटी करते हो, तो यू बिकम ट्रूली एबल, वो एक तरीके से आपका व्यक्तित्व बन जाता है, इट बिकम्स अ पर्सनालिटी ऑफ योर्स। नाउ यू डोंट वांट रिवार्ड फॉर एवरी गुडनेस बिकॉज यू आर इन हैबिट ऑफ डूइंग इट, बाय डिफॉल्ट यू विल डू इट, बाय डिफॉल्ट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, बाय डिफॉल्ट यू विल बी हार्ड वर्किंग, सो दैट इज समथिंग विच दे आर एक्सपेक्टिंग। एग्जाम्पल सिचुएशंस, कई बार वो लोग फैमिली इमरजेंसी देते हैं वर्सेस कैरियर अपॉर्चुनिटी। कई लोग फैमिली को प्राथमिकता देते हैं पर कैरियर को मैनेज नहीं कर पाते, कभी दिक्कत आ जाती तो कैरियर को छोड़ देते हैं, फैमिली के पास चले जाते हैं, वो भी गलत है। आपको दोनों मैनेज करनी है, कैरियर भी चलाना है और फैमिली भी देना है। फैमिली में जो बेसिक नीड है, मान लीजिए यू आर सपोज टू गो फॉर इम्पोर्टेंट टास्क एंड योर फादर इज सीरियसली इल, तो भाई उनको एडमिट कराना है पर टास्क पे भी जाना है। ये मेच्योरिटी आपके पास होनी चाहिए। इफ यू आर सो इमोशनल दैट बिकॉज ऑफ फादर यू विल नॉट गो, तो वर्क विल सफर। एंड इफ यू आर सो दिस थिंग दैट यू विल इग्नोर योर फादर, दैट ऑल्सो इज रॉन्ग। आपको कम से कम उनको हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में 1-2 रिलेटिव्स या नेबर्स की मदद से वहाँ पे रखना चाहिए, सो दैट हिज ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। तो ये बैलेंस आना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स, कैरियर एक्सपेक्टेशंस, माँ बाप की कहीं कैरियर एडवाइस अलग है। सपोज योर मदर डजंट वांट यू टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस, पता लगा लेंगे। तुम आर्म फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, वो पता लगा लेंगे घुमा के पूछ के। सो रिमेंबर यू हैव टू गिव ऑल द रीजन, और आर्म फोर्सेस के तुम लायक हो कि नहीं हो, किस प्रकार की ड्यूटीज करते रहे हो। ना इमेजिन इफ आई कैच होल्ड ऑफ अ टेलर
from a tailing shop and make him an officer. Will it be justice? No. If I take a choreographer and put him into the armed forces, will it be justice? No. Yes, if somebody is along with working good, also knows tailoring, also knows a little bit of dance, no problems. So anything which is adjustable is okay, but anything which is stereotyped कि वो एक प्रकार की उसमें ये डाल दे, ऐसा नहीं हो सकता, कोई ध्यान रखिएगा. Now we come down to your handling relationship issues. अगर आप relationship handle नहीं कर पाते, मान लीजिए आपसे पूछा जाए what kind of partner you would like to prefer for your life, और आपका जो डिसीजन है सिर्फ अट्रैक्शन ओरिएंटेड है कि आई वुड लाइक अ ब्यूटीफुल गर्ल और आई वुड लाइक अ हैंडसम गाय, तो इसका मतलब तुम्हारी मेंटल अप्रोच कमजोर है. You need a partner, you need a friend, you need an understanding person, not egoistic person. Sometimes bad family breeds bad children. कुछ लोग होते हैं जो लोग अपने बच्चों को सिर्फ उत्पात सिखाते हैं. Why are the marriages breaking up in the present time? Because you select the wrong person and with the wrong type. There is nobody wrong and right. It is always about types. शेर अपनी जगह सही है पर गाय उसके साथ ठीक नहीं है. राइट दोनों जगह हर प्रकार के लोग होने चाहिए. शेर को शेरनी के साथ रहना चाहिए, गाय को बैल के साथ रहना चाहिए. सो इफ योर विजडम इज देयर देन यू विल हैंडल रिलेशनशिप. अब आप बोलोगे सर रिलेशनशिप से हाउ डज इट मैटर टू द आर्म फोर्सेस सिलेक्शन. भाई आपके कैरियर के टाइम पे आप रिलेशनशिप शुरू कर देंगे, अगर आप घर ही से परेशान आएंगे तो काम क्या करेंगे आप. सो यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग. सो दैट इज व्हाई राइट अप्रोच होगा तो रिलेशनशिप हैंडल करना भी आएगा. कोई ज़्यादा बोलता है तो इग्नोर करना भी सीख गए होगे अब तक, किससे कितना बात करना है, किससे कितना हैंडल करना है. तो यू शुड नो दैट. दैट इज व्हाई दे आस्क यू दिस. फिर इमोशनल एंड प्रैक्टिकल नीड्स. इमोशन, अब मेरा मन है कि मैं ये करूं और प्रैक्टिकल है कि स्टूडेंट्स हैव टू गेट अ क्लास, तो दोनों चीज मैनेज करनी है कि नहीं करनी. कि बोले नहीं मेरा मूड नहीं है. सो वी आर नॉट लुकिंग एट मूडी पीपल, वी आर लुकिंग एट कॉन्सिस्टेंट इंटेलिजेंट पीपल. थोड़ा एडजस्टमेंट इधर, थोड़ा एडजस्टमेंट उधर. इज इट क्लियर? सो एसआरटीज में सब चेक किया जाता है. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा. आप कभी भी वर्क, ह्यूमन माइंड इज अ वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड माइंड. इंसान का दिमाग बड़ा अजीब है. कई बार अगर देखा जाए तो समस्या हम लोग के पास बहुत कम है, पर हम लोग समस्या उत्पन्न करते हैं. यूक्रेन रशिया को लड़ना ही नहीं चाहिए था, पड़ोसी हैं. उनको समझना चाहिए था कि रशिया में अगर नाटो बगल में आ जाएगा तो रशिया नहीं पसंद करेगा और कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि नाटो और रशिया की लड़ाई काफी पुरानी है. तो यूक्रेन स्टेट्समैनशिप नहीं किया, पर किसने, बाकी लोग ने मिसगाइड कर दिया. तो आप क्या मिसगाइड होंगे? नहीं होना है. यू शुड नेवर गेट मिसगाइडेड, नेवर गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट एंड यू शुड लर्न. अब लड़ाई है, सपोज यू आर आस्क्ड विल यू लाइक वॉर, तो बोलो बिल्कुल, वेयर इट इज नेसेसरी इट हैज टू बी फॉट, बट विद प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर डिसीजन एंड व्हेन इट इज नेसेसरी. ये नहीं कि रोज ही लड़ने लग जाए. एम आई राइट? सो आपकी जो मल्टीटास्किंग, अब 10 काम है, अब आप बोलो सर मैं एक काम एक, बिल्कुल, पर एक काम चल रहा है, साथ साथ में दूसरे के बारे में भी सोचना है कि ये खत्म करके वो करना है, उसके बाद वो करना है, वो करना है, वो करना. दिस काइंड ऑफ अप्रोच आएगा आपकी लाइफ में ही है. आप सुबह उठते हो, फ्रेश होते हो, देन यू कम टू डू क्लास और डू अदर थिंग्स, यू आर ऑलरेडी मल्टीटास्किंग. पर कुछ लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं आते, उनको आदत बढ़ जाती है. जिनको आदत बढ़ गई दे आर केपेबल. जिन्होंने अपनी आदत नहीं डाली या उनके पेरेंट्स ने उनको मदद नहीं की इस आदत डालने में, दे आर पुअर. सो मल्टीटास्किंग जस्ट एन अप्रोच, डू इट. नाउ वी गो डाउन टू कंक्लूजन. तो ये मुख्य रूप से सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एक की साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन है. ये कैंडिडेट की एबिलिटी टू थिंक प्रैक्टिकल डिसीजन, मेच्योरिटी, चैलेंजिंग को हैंडल करना, लॉजिकल रीजनिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी,
रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, जिम्मेदारी एक रवैया होता है। कई लोग से बोलो मैं क्यों करूं, मेरा काम हो गया। कई लोग होते नहीं, मुझे इस काम को सफल बनाना है। टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चलती है और वर्किंग इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, वर्कर्स इररिस्पॉन्सिबल। बट जब वो टीम बन जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, वो सोचते होना चाहिए। अब मान लीजिए टीम में खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए, तो टीम रिस्पॉन्सिबल टीम क्या करेगी, उसका देखभाल भी करेगी और उसकी जगह का काम भी खुद कर लेगी। एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल अप्रोच। आप घर में हैं, एक अच्छे बेटे हैं, बहुत अच्छी बात, अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छी बात, घर में जिम्मेदारी पूरी करते हैं, छोटे छोटे काम सब करते हैं, बहुत अच्छी बात, स्कूल में जिम्मेदारी करते हैं, बहुत अच्छी बात, कॉलेज में जिम्मेदारी में भाग लेते हैं, बहुत अच्छी बात, दोस्तों के साथ जिम्मेदारी रवैया रखते हैं, बहुत अच्छी बात। So you have to be a responsible person because that is your personality and that defines that you have got used to the habit and so you are a nice person and competent person. Remember that. जो candidate who focus on solution, show adaptability and possess leadership are likely to succeed. SRTs के बहुत सारे टेस्ट होंगे. Go to the app, you will get all of them there. Many of them been solved for you and posted there, and many of them are given there to open your mind. Right? So you have to run your mind to become capable. देखिए, दिमाग को सोचिए, प्रैक्टिस करिए और जब परिस्थिति आएगी आप मैनेज कर लें। You know, when initially as a small child I faced problems and I was quite scared of snake. But then when I read SRTs and I started training people over the period of time, I encountered snakes and I was able to handle that situation very nicely. And in many times kill them, many times push them away. So, आप अगर थोड़ा सा चिंतन करने लगेंगे तो आपका दिमाग आपातकाल में बहुत अच्छा काम करेगा और ये आपकी सफलता का राज होगा। I hope you can understand. So please practice from the app also and from the other things also and do well. Thank you. Jai Hind.